वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। हिस्ट्री का एक टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। ये होगा टेस्ट नंबर 169। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। 168 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया? चालुक्यों ने, पल्लवों ने, बाकटकों ने या फिर गंग ने? बताइए। अजंता की कला को प्रश्रय दिया था बाकटकों ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और ये गुफाएं बाकटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। अजंता की गुफाएं मुख्यतः ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया? बताइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी जगन्नाथ किसने बनवाया? नरसिंह देव बर्मन ने। किसने? नरसिंह देव बर्मन। ऑप्शन नंबर ए। तो कोणार्क पुरी स्थित जो कोणार्क का विशाल सूर्य देवता का मंदिर है वो नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया और यह मंदिर 13वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? ब्रह्मोश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर या फिर राजा रानी का मंदिर? ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। लिंगराज मंदिर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा। तो देखिए, उड़ीसा के नष्ट होने से बचे उपरोक्त दिए गए मंदिरों में से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर, जो 180 फीट ऊंचा है और इसके शिखर पर आमलक तथा कलश हैं और इसके जगमोहन की छत पिरामिड के आकार की है और लिंगराज मंदिर जो है शुद्ध नगर शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? जावा में, सुमात्रा में, कंबोडिया में, चंपा में? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा इसको। अंकोर वाट मंदिर जो है, अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण जो है, देखिए, वर्तमान कंबोडिया के शासक जो है सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शती के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर, जिसको वर्तमान में बोलते हैं अंगकोर में, करवाया गया था और विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। द्रविड़ शैली का है ये मंदिर और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, विष्णु को समर्पित है ये मंदिर, द्रविड़ शैली में बना हुआ है और कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था इनमें से? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक है पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। चोलों के अधीन ग्रामीण प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह कहाँ है? तंजौर और उरेयूर, कांचीपुरम या उत्तर मेरूर? चोलों के अधीन ग्रामीण प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह हैं कहाँ पर? उत्तर मेरूर। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण जो है हमें उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के माध्यम से जो है हम प्राप्त करते हैं और प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः अष्टभुज है, षष्ठभुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति जो है कौन सी है? देखिए, चोल कलाकारों ने, ये चतुर्भुज है। चोल कलाकारों ने दक्षिण कला में भी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया और पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातुएं जो है मूर्तियों का निर्माण किया उन्होंने।
और सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो हैं वो नटराज की हैं, इसमें जो बड़ी संख्या में मिलती हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक मतलब गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं और इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा जो है स्थापित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से प्राप्त यवन प्रिय शब्द जो है किसका घोतक है? हाथी दांत का, एक प्रकार के विशिष्ट भारतीय मलमल का, नृत्य के लिए यवन राजवंश में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, या फिर काली मिर्च को कहा जाता है यवन प्रिय? बिल्कुल, काली मिर्च को कहा जाता है यवन प्रिय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान और रोम में जो है बहुत अधिक मांग थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। आदित्य प्रथम, परातंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर राजराज प्रथम? वह चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? उसका नाम है राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल मतलब श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोनिरुबा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जो है जननाथ मंगलम रखा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? किसने भेजा था? पांडे ने भेजा था, पांडे ने। तो दक्षिण भारत के पांडे वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा। और देखिए, पांडे वंश के शासकों ने भारतीय इतिहास में सबसे लंबी अवधि मतलब लगभग देखा जाए तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 1378 ईस्वी तक भारत के दक्षिणी हिस्से पर शासन किया और इनकी राजधानी मदुरई थी। बहुत पूछते हैं इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किसके बारे में कहा जाता है ऐसा? विश्वामित्र, वशिष्ठ, सांबर या फिर अगस्त्य? अगस्त्य के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय दिया जाता है महर्षि अगस्त्य को और इनका जन्म काशी में हुआ था तथा देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में जो है वहीं बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में पांडे का भी हुआ है, चेर का भी हुआ है, चोल का भी हुआ है, लेकिन कदम्ब का नाम जो है नहीं नजर आता। तो संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांडे राजाओं के उद्भव एवं विकास का विवरण जो है प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था, कौन था वो? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या फिर कुलोतुंग? कौन था चोल शासक जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था? ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, ये ना बी में? राजेंद्र प्रथम। तो देखिए, राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बनता है और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति
का चरमोत्कर्ष का काल था और राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? देखिए पहले चर्चा कर चुके हैं हम, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान की थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। ऋषि दधीची की अस्थियों से बना था वज्र। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। मेडाइवल हिस्ट्री।